So good afternoon, everyone. Actually, we are supposed to start at 9:45, but for the preparation of internet connection and all of those things, we are a little bit, I have started little bit late. So मैं आज सभी का स्वागत करता हूँ। थोड़ा अंतराल काफ़ी बीच में गैप रहा क्योंकि मैं खुद आपको कुछ लोगों को पता है कोविड की वजह से सेहत ठीक नहीं थी। अभी सब कुछ ठीक है। मैं कॉलेज भी ज्वाइन किया हूँ कल से, तो दोबारा हमने लेक्चर चालू किए हैं। तो हम दर्शन शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे और विशेषतः उसमें हमने पिछली बार योग दर्शन यहाँ तक हमने टॉपिक देखा था। और जैसा भी ये अपना सिलेबस है, अपना जो 2012 या 2017 इस सिलेबस को कहते हैं, तो इसमें आपको सभी दर्शन जो है यानी षट दर्शन, आस्तिक दर्शन 6 और 3 नास्तिक दर्शन, ये 9 दर्शन अभ्यास में इन डिटेल नहीं है आपको। हालांकि पेपर सेकंड में कार्य कारण भाव नामक एक टॉपिक आता है और उसमें लगभग 9 दर्शनों के जो भी सिद्धांत है यानी उनके कंसेप्ट्स है, तो वो पार्ट उसमें आ जाता है। लेकिन पार्ट पेपर फर्स्ट में जो हमारा पार्ट ए चल रहा है, उसमें 2012 के सिलेबस से पहले जो सिलेबस था उसमें संपूर्ण 9 दर्शन जो थे डिटेल में अध्ययन के लिए थे। आवाज ठीक से आ रही है पल्लवी? Yes, sir. थैंक यू। तो अभी यहाँ पे हमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन एवं न्याय दर्शन, ये 4 आस्तिक दर्शन जो है वो इन डिटेल स्टडी के लिए हमें अपेक्षित है और इसलिए इन 4 दर्शनों को हम फोकस कर रहे हैं। उसमें से हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये मित्र दर्शन कहे जाते हैं, दो दो की जोड़ियां हैं, हमने पिछली बार देखा था। क्योंकि कंसेप्चुअली उनकी जो तात्विक पार्श्वभूमि है, तात्विक पार्श्वभूमि यानी जिसे हम तत्व ज्ञान कहेंगे या फिलॉसफी कहेंगे या सिद्धांत कहेंगे, वो लगभग समान है। और एक दर्शन जो है वो उसकी थियोरेटिकल हम कहेंगे, इन सिंपल वर्ड्स एस्पेक्ट्स बताता है या तात्विक पार्श्वभूमि बताता है। तो दूसरा जो मित्र दर्शन है उसका व्यावहारिक उपयोग यानी व्यवहार में यानी उसका अप्लाइड एस्पेक्ट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो बताता है। तो उसमें हमने सांख्य दर्शन देखा तात्विक पार्श्वभूमि के तौर पे, या उसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहेंगे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, व्यावहारिक उपयोग उसका क्या है, उसके लिए हमने देखा था सांख्य दर्शन का मित्र दर्शन, योग दर्शन। ऐसे ही नेक्स्ट जो आस्तिक दर्शनों के एक यानी हम पेयर कहेंगे, वो आती है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन। आज हम वैशेषिक दर्शन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने वाले हैं। तो वैशेषिक इस नाम का ही आप अगर संदर्भ ले ले तो इस वैशेषिक दर्शन में विशेषतः विशेष इस शब्द की रचना होती है। कौन से शब्द की रचना होती है? विशेष। और यहाँ पे हमें विशेष शब्द से ही वैशेषिक शब्द बना है और इसलिए इसकी आगे जाके हम व्याख्या जो है विस्तृत करने वाले हैं। तो विशेष यानी इन डेप्थ, या हम उसको कहेंगे इन डिटेल स्टडी जिस दर्शन में किया है, अभी आप समझ लें इसको। तो ये हमेशा मेरी पद्धति रही है, मेथोडोलॉजी रही है कि विषय वस्तु को अन्यथा ना ले जाए, सिलेबस के ऊपर ही हम कंसंट्रेट करें। तो इसलिए पॉइंट वाइज हम आगे जाते हैं। तो आयुर्वेद दर्शन हम जो पार्ट देख रहे हैं उसमें ये जो 2.2 है और उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये 4 दर्शन अपेक्षित है जिसके हमने पहले चर्चा कर चुके। तो ये 9 दर्शन कौन से है उसकी तालिका रिवाइज करते, बीच में गैप है इसलिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। और उत्तर मीमांसा दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। ये 6 हो गए आस्तिक दर्शन। उसमें से ये जो सर्कल किया हुआ वैशेषिक दर्शन है, जिसके पायोनियर या प्रवर्तक
कनाद महर्षि है, महर्षि कनाद, उनको महर्षि औलुक्य भी कहा जाता है। उलुक क्या है, उसका अर्थ क्या है, आगे हम देखेंगे। और नास्तिक दर्शनों में चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ठीक है, तो हम तीसरा दर्शन देखने जा रहे हैं आज, वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक इस दर्शन के पहले हमने जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन देखे हैं, तो उसमें सांख्य दर्शन में हमने सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत देखा और उन्होंने तत्वों की गणना की। वहां पे 25 बेसिक एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ऐसा उन्होंने बताया। वैशेषिक दर्शन जो है वो विशेषतः एटोमिज्म, यानी ये सृष्टि, संबंध सृष्टि जो है वो परमाणुओं से बनी है, अणुओं से बनी है, ऐसा उन्होंने सबसे पहले, न कि इंडियन हिस्ट्री में, बिल्कुल जागतिक इतिहास में सबसे पहले अगर परमाणु सिद्धांत या अणुवाद अगर किसी ने बताया है तो हमारे वो वैशेषिक दर्शन है। तो it postulates that all objects in the physical universe are reducible to a finite number of atoms। यानी अगर हम किसी भी वस्तु को, उसको हम उसका छेद करते जाए, यानी उसको हम विभाजित करते जाए, तो उसका एक परम सूक्ष्म अंश लास्ट में या अंतिमतः शेष रह जाएगा और उसको बाद में उसके फ्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी अत्यंत सूक्ष्म कण होगा वो उस घटक का, और उसको ही उन्होंने अनुसंज्ञा दी। तो इतना समझने के लिए अभी इतना काफी है। आगे उसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है कि कहाँ तक वो हम उसका छेद कर सकते या विभाजित कर सकते। ठीक है, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये दोनों भिन्न दर्शन है, फिर भी वो अपने जो सिद्धांत है उसके लिए बहुत ही क्लोजली अटैच है, इसलिए उनको मित्र दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन इनके स्वतंत्र आधार ग्रंथ भी है, लिटरेचर भी उनका अवेलेबल है, और वो थोड़े बहुत उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन वैशेषिक दर्शन जो सैद्धांतिक पक्ष बताता है या थियोरेटिकल एस्पेक्ट बताता है, उसी को व्यावहारिक रूप में ढाला है न्याय दर्शन ने। ठीक है, तो ये समझने के लिए आज इतना काफी है। तो हमने बहुत सारे ग्रंथों के नाम देखे, हमने उनके अंग्रेजी अनुवाद या मराठी पुस्तकों के भी हमने नाम देखे, हिंदी पुस्तकों के ग्रंथों के नाम देखे सिलेबस वाइज या टेक्स्ट बुक के तौर पर। तो वहां पे एक रेफरेंस बुक आपको मैं बताना हमेशा रह जाता हूँ, हर लेक्चर में उसका मैं विचार करता हूँ, लेकिन शेष रह जाता है। वो तर्क संग्रह नामक एक बुक है, बहुत ही छोटी बुक है, और उस तर्क संग्रह बुक को आप जरूर उसको परचेस कर लीजिए। उसके से जो श्लोक है वो हमें यहाँ पे विशेषतः पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त रहेंगे। हालांकि ये तर्क संग्रह ग्रंथ जो है वो मूलतः आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है न्याय दर्शन का, लेकिन जैसा हमने अभी देख रहे हैं कि वैशेषिक दर्शन के भी जो सिद्धांत है वो उसमें निहित है। इसलिए तर्क संग्रह पुस्तक, उसके लेखक है अन्नम भट्ट और संपादक है द वाजो। तो ये थोड़ा मराठी में दवाजो का व्याख्या या स्पष्टीकरण रहेगा उसमें, लेकिन हमें वो उसमें इसे जो श्लोक है उसको ही आधार बनाना है, तो आप कोई भी उसमें से आप ले सकते हो। लेकिन तर्क संग्रह जो है वो अन्नम भट्ट नामक लेखक जो है विद्वान, उनका है। अब वैशेषिक दर्शन की ओर वापस जाएंगे हम। जैसा हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में देखा, वैसे ही वैशेषिक दर्शन के आधार ग्रंथ जो है उसमें से प्रमुख है, जो इस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक है, जिनको कणाद महर्षि कहा जाता है या महर्षि कणाद कहा जाता है। तो उनका लिखित ये ग्रंथ है और उसको क्या कहते हैं, वैशेषिक सूत्र। ठीक है, कुछ लोग इसको कणाद भाष्य भी कहते हैं। अब आगे जाएंगे, इस वैशेषिक सूत्र के ऊपर दो व्याख्याएं लिखी गई है। व्याख्याएं यानी क्या है, वो स्पष्टीकरण है, इसको अंग्रेजी में कमेंट्री कहा जाता है। तो वैशेषिक सूत्रों के ऊपर विशेषतः रावण भाष्य और भारद्वाज वृत्ति, ये दोनों व्याख्याएं प्रसिद्ध है।
अब ये उतनी प्रसिद्ध नहीं है जो तीसरी मैं आपको बता रहा हूं। इसी दर्शन के फॉलोअर प्रशस्त पाद नामक विद्वान थे, और उनका जो स्पष्टीकरण है, जो चौथी शताब्दी में उनका काल बताया जाता है, और प्रशस्त पाद भाष्य यानी प्रशस्त पाद महर्षि की टीका जो है, वो वैशेषिक सूत्र की अधिक प्रसिद्ध ऐसी टीका है। तो ये प्रमुख ग्रंथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्यों क्या पूछा जाता है, तो केवल वैशेषिक दर्शन का ही नहीं कि आधार ग्रंथ, तो वैशेषिक दर्शन के आधार ग्रंथ, ऐसा अगर प्रश्न आए तो उसके उत्तर में आपको क्या चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। या फिर किसी एक अध्ययनकर्ता को, आयुर्वेद के स्नातक को, उसका अगर डीप स्टडी करना है किसी दर्शन का, तो सर्वदर्शन संग्रह तो सभी दर्शनों का हमें सार बता देता है, मध्वाचार्य लिखित। लेकिन उसमें भी अगर डीप ओरिजिनल अगर आपको स्क्रिप्चर या ट्रिटाइज उस दर्शन का देखना है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण व्यावहारिक इंफॉर्मेशन, या जिसे आप जानकारी कह सकते हैं। आगे प्रशस्त पाद का जो भाष्य है, उसके ऊपर ही ये जो दश पदार्थ शास्त्र, ठीक है, ये 648 में हुआ है, और वो चाइनीज ट्रांसलेशन है। तो ये आपको थोड़ी आश्चर्य वाली बात लगेगी, लेकिन अगर आप इतिहास के रुचि रखते हैं, तो ह्यूएन सिंह, जो चीनी या चाइना यात्रिकरु था, वो अलेक्जेंडर के समय उसने भारत भ्रमण किया था, और बहुत सालों तक वो भारत में भी रहा था अध्ययन अध्यापन के लिए। और उन्होंने जो भी वापस जाते वक्त ग्रंथ संपदाएं बहुत सारी भारत की ले गए, और उनका अनुवाद उन्होंने किया है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे इसलिए वो चंद्र का दश पदार्थ शास्त्र, एक चाइनीज ट्रांसलेशन। और एक कमेंट्री उसकी है व्योमवती, जो व्योम शिवाचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में लिखी है। उसके बाद और प्रसिद्ध कुछ कमेंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो, न्याय कंदावली, किरणावली और लीलावती, ये 3 कमेंट्रीज है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्री वैशेषिक दर्शन पे देखते हो, ठीक है। तो हमें अवेलेबल भी बहुत सारी कमेंट्रीज उसमें हैं, यानी वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने वाला, या जिसे आप इंटरेस्ट टॉपिक कह सकते हो, उस वक्त के विद्वानों का वैशेषिक दर्शन रहा है। अब ये वैशेषिक सूत्र जो प्रमुख ग्रंथ कणाद महर्षि जी ने लिखा है, वो 10 अध्यायों में विभाजित है, और उसके 2 प्रमुख हर एक अध्याय के विभाग होते हैं, और उस एक विभाग को अन्निका कहा जाता है। उसके टोटल अगर सूत्र हम देखें तो 370 है, वैशेषिक दर्शन ओरिजिनल अवेलेबल है। अब इस दर्शन में मुख्यतः क्या बातें हैं उसको हम देखते जाएंगे। तो विशेषतः परमाणु सिद्धांत यानी सूक्ष्म कण उन्होंने सबसे पहले बताया। आगे इन संबंध या संपूर्ण सृष्टि का विभाजन जो है, उन्होंने 7 घटकों में किया है, जिसे सप्त पदार्थ कहा जाता है। उनको आगे हम देखने वाले हैं। या हमारा पहला जो पेपर है पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास का, वो संपूर्ण इन सप्त पदार्थों के ही ऊपर आधारित है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ है। इस संपूर्ण सृष्टि को, वो सजीव है, निर्जीव है, इन सभी को अगर आप शास्त्रीय पद्धति से उसका अध्ययन करना चाहते हो, तो इन 7 घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्म, यानी जो मैंने अभी बताया सप्त पदार्थों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। फिर द्रव्यों के गुणों का वर्णन किया है। फिर द्रव्यों के कर्म, उनका उन्होंने उल्लेख किया है। फिर द्रव्यों के घटक यानी उनके सब इंग्रेडिएंट्स हम कहेंगे वो क्या है। ये सृष्टि का अस्तित्व काय, इंद्रिया और विषय, इन 3 घटकों में विभाजित हो सकता है। या संचलन जो सृष्टि का होता है इस प्रकार से होता है, कारण और कार्य, कॉज और उसका इफेक्ट, कारण से जो कार्य बनता है। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी, पानी और उसकी जो चक्र होता है उसके साथ, उन सहायता से फिर उससे कार्य यानी घट यानी घड़ा बनाता है। तो ये कारण कार्य जो है, इनमें भेद है भी और भेद नहीं भी है, ये उन्होंने सिद्धांत बताए। नित्य अनित्य या मन और आत्मा, इन सभी का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है।
अब देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो ये दर्शन पूर्णतः हमें उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालता, जैसे भौतिक लक्षणों का जो है वो अपक्व स्पष्टीकरण जान पड़ता है, जिसका अ, व्यावहारिक विषय में हमें उपयुक्तता उतनी नहीं होती। ऐसे कुछ एक आध दूसरी खामियां भी है, लेकिन मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि उसके ऊपर प्रकाश डालूं, तो ये केवल लिटरेरी आपको बताया मैंने। अब व्यक्तिगत परिचय की ओर जाएंगे, महर्षि कणाद की ओर। ठीक है, तो आचार्य कणाद या महर्षि कणाद उनको कहते हैं जो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं आप। और परमाणु सिद्धांत जो एटॉमिक थियरी है, जिसको हम कहेंगे कि लगभग उसके 1500 साल बाद ये इन्होंने बताया, और जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने। अब ये जो दूसरी शताब्दी में कणाद महर्षि हुए, और उन्होंने उनको कणाद, कण और अध, ऐसे उसका विभाजन इन दो शब्दों का, कणाद शब्द का करें तो कण यानी बिल्कुल सूक्ष्म अंश, और अध यानी भक्षण करना, खाना। तो कण भुक, और उसको कण यानी एटम, तो एटम ईटर ऐसा भी उसका ट्रांसलेशन कर सकते। तो आपको हंसी आएगी तो इन शब्दों से आपको ऐसे लगेगा कि भाई वो थोड़ी कण यानी एटम खाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कण यानी क्या है उसको हम आगे जानेंगे। कण भुक यानी वो जो भक्षण करते थे, वो जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि जहाँ पे हार्वेस्टिंग किया जाता है क्रॉप का, क्रॉप तैयार हो जाता है खेत में, उसको काटा जाता है और एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और फिर वहां पे उसको, उसमें से जो उपयुक्त अंश है जिसको हम खा सकते हैं, तो उसको खाया जाता है। तो उसको, सॉरी, वहां पे हार्वेस्टिंग किया जाता है। और उस हार्वेस्टिंग के जगह को मराठीमध्ये आपण त्याला खळं म्हणतो। उस हार्वेस्टिंग प्लेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कण जो है वो बिखर जाते हैं इधर उधर, सब इकट्ठा नहीं कर सकता वो फार्मर। तो वो जो वेस्ट हुए हुए कण बिखरे हुए पड़े रहते हैं, तो उनको इकट्ठा करके, यानी जो किसी के काम का नहीं अभी वेस्ट जाएगा, ऐसे अन्न कणों को वो ग्रहण करते थे इकट्ठा करके, इसलिए उनको कणाद कहा जाता था। और कण शब्द का दूसरा अर्थ एटम भी है। एटॉमिक थियरी सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिश की, या सभी सृष्टि को हमको उन्होंने बताया, इसलिए उनको कणाद ऐसे भी कहा जाता है। जो उन्होंने कण को आत्मसात किया, कण को यानी एटम को, अणु को, परमाणु को उन्होंने पूरी तरह से जान लिया था, भक्षण कर लिया था। इस अर्थ से भक्षण शब्द है एटॉम ईटर। ओके, तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पद्म पुराण का श्लोक आपके सामने है। कनादेन तु संप्रोक्तम शास्त्रम वैशेषिकम महत्, तो गौतमेन तथा न्यायम सांख्यम तु कपिलेन। तो पद्म पुराण में ये मैं श्लोक क्यों लिया हूं आपके सामने, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये जो पूरी वैचारिक प्रणाली है, तात्विक पार्श्वभूमि है, जिसके आधारभूत सभी आयुर्वेद शास्त्र भी उनमें से एक है। तो ये संबंध हमारे भारतीय साहित्य, या हम शास्त्रीय साहित्य कहेंगे, ग्रंथ संपदा कहेंगे, उसके ऊपर आधारभूत है। और वो हम उसको इसके तौर पे नहीं देखें, क्या बोले, केवल धर्मशास्त्र की दृष्टि से। तो उसमें जिसे हम शास्त्र कहते हैं, साइंस कहते हैं, उसको वही मूल जो है स्रोत, वो हमारे दर्शन शास्त्र ही रहे हैं हमेशा। आगे जाएंगे, आगे इन सांख्य दर्शन, सॉरी, वैशेषिक दर्शन को ही औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन को ही औलुक्य दर्शन कहा जाता है। तो औलुक्य के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, औलुक्य शब्द जो बना है वो उलुक शब्द से बना है। तो उलुक ये उनके पिताजी का नाम था, उलुक ऋषि, तो इसलिए उनको औलुक्य कहा है। और औलुक्य ने यानी कनाद महर्षि ने लिखा हुआ या बताया हुआ दर्शन जो है वो औलुक्य दर्शन कहलाता है। ठीक है, कुछ विद्वान जो है वो
कणाद महर्षि का मूल नाम कश्यप बताते हैं, अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। कनभुक और कनभक्ष, इसका अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं। और वायु पुराण जो पुराण है उसके अनुसार इन कणाद महर्षि का जन्म ईसा पूर्व 600 में गुजरात के द्वारिका, जिसे हम द्वारका कहते हैं, उसके नजदीक एक प्रभास नामक क्षेत्र है, वहां पे हुआ। ठीक है। और जैसा मैंने अभी बताया कि पिताजी का नाम उलुक महर्षि था, तो उलुक महर्षि के पुत्र औलुक्य, और उन्होंने व्यवस्थित पद्धति से, बहुत शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रीय ढंग से दर्शन का उन्होंने प्रतिपादन किया और सभी जगत को बताया, इसलिए उसको औलुक्य दर्शन या कणाद दर्शन कहते हैं। ठीक है, कणों का उन्होंने अनुसंधान किया, या आप सबसे पहले बताया, इसलिए उनको कणाद कहते हैं। अब देखिए किंवदंतियां आपके सामने मैं दो रख रहा हूं, मैंने भी ग्रंथों से ही लिया है, मैंने खुद ने नहीं जाना है ये। ठीक है, तो वो इन कणाद शब्द का भी अर्थ जो है उस कणाद किंवदंती में पहले आता है। किंवदंती म्हणजे काय, तर मराठी भाषेमध्ये दंतकथा, ओके, मिथ हम कह सकते हैं उसको, या माइथोलॉजी ऐसा कहना उसको उचित नहीं होगा, लेकिन परंपरागत पद्धति से उनका अर्थ ऐसे बताया जाता है, कथाएं बताई जाती हैं। कथा, ये किंवदंती का जो है वो साक्षात अच्छा या सिंपल मीनिंग रहेगा। तो कणाद महर्षि जो है वैसे बताते हैं पहले किंवदंती में कि वो दिखने के लिए उतने अच्छे नहीं थे, और इसलिए अगर वो दिन में निकलते हैं तो विशेषतः कुमारिकाएं जो है, किशोरियां, कन्याएं जो है, वो डर जाती थी उनको देख के, इतना उनका जो भौतिक रूप था वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो दिन में न निकलते हुए केवल रात्रि में निकलते थे। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो धान्यागार या हार्वेस्टिंग प्लेस जो रहती थी, वहां के जो कण पड़े हुए रहते थे उनको खाते थे, इसलिए उनको कनाद कहा जाता है। तो कनाद जो है वो जब वो कण इकट्ठा करते थे और उनको खाते वापस लौटते थे घर, तो उनको कट करते थे, विभाजित करते थे उनको, और कट करते करते हुए ऐसे कहा जाता है कि वो उसका उनको ये ज्ञात हुआ कि ऐसी वो कण की स्थिति आ जाती है, या वो खाद्य पदार्थ की स्थिति आ जाती है कि उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और इसी से उनको कण शब्द जो है अत्यंत सूक्ष्म कण है जिन्हें विभाजित आगे नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने कण या अणु ऐसी व्याख्या दी। तो ये पहली किंवदंती या कथा है। दूसरा ऐसे कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है वैशेषिक या विशेष ज्ञान, इन डेप्थ नॉलेज जो है, वो भगवान शिव ने, उन्होंने उलुक, यानी जिसे हम औल कहते हैं इंग्रजी में, उल्लू हिंदी में कहते हैं, मराठीत घुबड म्हणतो आपण त्याला, तो उनके स्वरूप में आके भगवान शिव जो है वो उल्लू का रूप धारण किए और ये जो ज्ञान है वो उन्होंने प्रदान किया। अब भारतीय संस्कृति में किसी भी विशेष ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति हासिल कर लेता है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता था, आज भी नहीं किया जाता है। या चमत्कारिक दृष्टि से किसी वस्तु को कहा जाए तो फिर उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हर एक ज्ञान का स्रोत भगवान ही है, और भगवान शिव जो है उन्होंने ये ज्ञान दिया, इस तौर पे इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो जब आपको कणाद महर्षि ऐसी शॉर्ट नोट पूछी जाएगी तो उसमें आप उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, या उनके काल, कौन से काल के वो थे, या ये किंवदंतियां आप उसमें लिख सकते हो। तो एक कणाद ऋषि जो है उनके औलुक्य दर्शन जैसे कहा जाता है, वैसे ही वैशेषिक दर्शन का भी शब्द प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। तो वैशेषिक इस शब्द का अर्थ यह है कि वो पदार्थ जो है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये जो 7 घटकों को उन्होंने सृष्टि को 7 घटकों में विभाजित किया, इन 7 घटकों को उन्होंने फिर और विभाजित करते हुए, इन सातों को नहीं कर सकते, ये आगे हम जब डिटेल में पेपर फर्स्ट देखेंगे, द्रव्य गुण कर्म इत्यादि, वहां पे हम जानेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अणु की विशेषताएं बताई, विशेषताएं यानी अन्य घटकों से भिन्न वो किस प्रकार से है, इसे पृथकत्व भी कहा जाता है आयुर्वेद की परिभाषा में या दर्शन शास्त्रों की परिभाषा में। अन्य घटकों से वह भिन्न है,
इस अणु की विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया और इसीलिए उनको विशेषताओं का वर्णन करने वाला दर्शन इसलिए वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। अब इस दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत परमाणु सिद्धांत। हम इसकी बार-बार चर्चा कर चुके हैं। तो भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु जो है, वो उसको अगर हम विभाजित करते जाएँ, तो निश्चित संख्या के अणुओं में उसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो ये जो संबंध सृष्टि है, वो सूक्ष्म कणों से बने हैं, ये सब सूक्ष्म कणों का ही समुदाय, यानी ये संपूर्ण सृष्टि यानी यूनिवर्स है। और वो कण क्या है? तो वो एक ऐसा स्वरूप है जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये परमाणु जो है, वो सूक्ष्मतम, अदृश्य, रासायनिक रूप से अविभाज्य, शाश्वत हाँ यानी बाहर गेले शाश्वत यानी इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। जूस कौन है भाई? उसका माइक म्यूट कर दीजिए। आपका जूस कौन पी रहा है? ठीक है, धन्यवाद। तो ये सभी परमाणु जो है, वो सूक्ष्मतम, अदृश्य, रासायनिक रूप से जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे स्थिति को उन्होंने परमाणु मिला संज्ञा दी है। और परमाणु मिलकर ही कोई एक तत्व बनता है। जैसा पृथ्वी या कोई पत्थर है, तो वो पत्थर जो बना है, तो अनेक परमाणु इकट्ठा आके वो पत्थर जो है वो बनता है, या पानी बनता है, या तेज बनता है, फायर बनती है, वायु बनता है, वगैरह। तो उन्होंने परमाणु, दो विभाजन हो गए उन्होंने उनकी दृष्टि से, जिसके परमाणु होते हैं ऐसे सृष्टि के पदार्थ, और जिसके परमाणु नहीं होते ऐसे सृष्टि के पदार्थ। और इनको ही उन्होंने, जो परमाणु विभाजित कर सकते हैं, जिसके परमाणु है, तो उन्होंने उसको मूर्त द्रव्य कहा है। और जिसके परमाणु नहीं हम होते, ऐसे जो तत्व है जैसे आकाश महाभूत, उसको उन्होंने अमूर्त तत्व कहा है। और जिसके परमाणु होते हैं, इसलिए वो द्रव्य या वो घटक जो है वो कैसे है? तो वो अविनाशी है, तो उनका विनाश नहीं हो सकता। तो उनका जो कार्य रूप स्वरूप है पत्थर, ऐसा उसका जो स्वरूप है वो नष्ट होके वो परमाणुओं में परिवर्तित हो जाता है सृष्टि के विनाश के वक्त। और जब सृष्टि का सृजन होता है, वही परमाणु इकट्ठा होते हैं और उस पदार्थ को या वस्तु को बनाते हैं। ये परमाणु सिद्धांत है। ठीक है। ये सूक्ष्म कण जो है, वो परिणाम नहीं है बल्कि कारण है। यानी सृष्टि रूपी कार्य का अगर कोई कारण है, तो वैशेषिक दर्शनकार उनको सूक्ष्म कण या परमाणु बताते हैं। परम यानी श्रेष्ठ, और अणु यानी सूक्ष्म स्वरूप। ठीक है। तो कनाद जी के अनुसार कारण न होने पर परिणाम या कार्य भी नहीं होगा। और इसीलिए परिणाम या कार्य न होने का अर्थ यह नहीं है कि कारण नहीं होता है। अर्थात परिणाम हो या न हो, कारण का अस्तित्व तो होता ही है। जब हम कार्य कारण भाव, अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो वो यूट्यूब पे डला हुआ है पिछले बैच का लेक्चर, उसको आप देख सकते हो। तो कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। जैसे अब ये हम क्यों देख रहे हैं? तो कारण से कार्य उत्पन्न होता है, यानी जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे, डिसीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स रहेंगे, उनका अगर सेवन किया हमने, वैसा आहार का सेवन किया, वैसे हमने बर्ताव किया, बिहेवियर हमारा वैसा है, तो वात दोष प्रकोप हो जाएगा और फिर वात दोष प्रकोप जन्य व्याधियां या डिसीज आपको होगा। तो ये कारण से कार्य बनते हैं, पॉजिटिव फैक्टर से ही डिसीज प्रोड्यूस होता है। तो इस पद्धति को अच्छी तरीके से जानने के लिए हम ये दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं। आयुर्वेद को अच्छे जानने के लिए हम दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। अब देखिए, ये हमने वैशेषिक दर्शनकारों का सिद्धांत एक्सेप्ट कर लिया कि संबंध सृष्टि जो है वो अणु से निर्मित है, अणु का समुदाय है। अब मूलतः वैशेषिक दर्शन को
ये अणु एकत्रित क्यों होते हैं, या फिर अणु सृष्टि के विनाश के वक्त विभाजित, या हम कह सकेंगे एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं। तो इसको साक्षात मूल जो, या पहले के वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ जो है उनमें कारण उसके नहीं बताए हैं, क्योंकि वहां पे आस्तिकवाद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये मूल घटनाएं जो घटती है उसके पीछे कोई तत्व है, जैसे भगवान ईश्वर, ये तत्व है। तो अज्ञात ये जो तत्व है वो उन्होंने नहीं माना था बाद में, लेकिन जो व्याख्याकार है मूल वैशेषिक सूत्र में उसका कारण नहीं है, क्योंकि उसका रूप जो है वो अनास्तिक या नास्तिक कहेंगे हम, ऐसे रूप में था। और बाद में व्याख्याकार जो है उन्होंने उस कारण को, किस लिए वो एकत्रित होते हैं और किस कारण वो एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, इसको उन्होंने समझने की कोशिश की, और उसको उन्होंने आस्तिकवाद स्वीकारा। और उन्होंने ये जो परमाणुओं का एकत्रीकरण होता है या विलगीकरण होता है, उसके लिए कारण भगवान या ईश्वर, ऐसे उन्होंने माना। अब देखिए, मैं एक सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं इस चित्र के द्वारा, आपके सामने है ये। तो उन्होंने एक कण जो है तो उसको परमाणु बताया, ठीक है। तो इसको पहले हम समझेंगे परमाणु क्या है। तो ये परमाणु है, एक कण, ठीक है, ये परमाणु। अब ये दो परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं तो उसको द्व्यणुक कहा जाता है। ये उनकी संज्ञाएं हैं वैशेषिक दर्शन की, मेरी नहीं, अपनी। ये दो दो परमाणु एकत्रित होते हैं तो द्व्यणुक हो जाता है। अब ये द्व्यणुक जो है वो तीन इकट्ठा जब द्व्यणुक हो जाते हैं तो उसको त्रैणुक कहा जाता है, ठीक है। अब ये चार त्रैणुक एकत्रित हो जाएंगे तो उसको क्या कहा जाता है, चतुरेणु। तो यहाँ पे उतना ठीक नहीं रहेगा आपको दिखने के लिए, फिर भी चतु यानी चार, जब चार त्रेणु के एकत्र रहेंगे तो उसको चतुरेणु कहा जाएगा, ठीक है। जब पांच चतुरेणु के एकत्र रहेंगे तो उनको पंचरेणु कहा जाता है। और इसी पद्धति से कारण रूप इस परमाणु से कार्य रूप ऐसा सृष्टि जो है वो बनती है, ठीक है। अब इसको हमने समझ लिया वैशेषिक दर्शन के भाषा में। तो सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है तो इस पद्धति से वो होती है, ये उन्होंने बता दिया। अब इसको जानेंगे और थोड़ा डेप्थ में। देखिए, हम ऐसा समझे सृष्टि का जब भी उत्पत्ति या निर्मिति होगी तो पहले विनाश हो चुका होगा, तभी तो सृजन होगा, उत्पत्ति होगी। तो इस विनाश अवस्था में या लय अवस्था में जो है ये परमाणु जो है वो बिखरे हुए इस आकाश महाभूत में बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो आकाश यानी क्या है, स्पेस है, अवकाश है। तो इस स्पेस में ये परमाणु जो है वो बिखरे हुए पड़े होते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इन चार महाभूतों के या चार भूतों के। और आकाश महाभूतों के परमाणु वैशेषिक दर्शनकार नहीं बताते, इसलिए वो अविनाशी है, अनादि है, उसकी उत्पत्ति भी नहीं, उसका नाश भी नहीं, ऐसा स्पेस या आकाश तत्व वैशेषिक दर्शनकार बताते हैं। और इस स्पेस में या आकाश में ये परमाणु जो है बिखरे हुए अस्तित्व में रहते हैं। अब इन परमाणुओं को बिखरे हुए या अपने इस स्पेस में जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वो बिखरे हुए बहुत सालों से पड़े रहते हैं, अनंत वर्षों से पड़े रहते हैं शायद, लेकिन उसमें एक प्रस्पंद निर्माण होता है। आपने भी ये प्रयोग किया होगा कि लोहे का बुरा है, या मराठीमध्ये आपण त्याला लोखंडाचा चुरा म्हणतो, लोहे का बुरा है और वो एक थिन लेयर या टेबल पे आपने रखा है एक पेपर के ऊपर, और उसके नीचे अगर आपने चुंबक रखा उस पेपर के नीचे और उसको घुमाया तो लोहे का बोरा जो है इधर उधर घूमता है चूरा, और वो इकट्ठा भी होता है चुंबक की वजह से। वैसे ही ये जो चैतन्य तत्व है
स्वतः भगवान है, उनमें इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे चुंबक का स्पर्श हो जाए तो लोहे के जो निर्जीव परमाणु है उसमें भी प्रस्पंद होता है, वैसे ही इनमें भी परमाणु जो है, इनमें भगवान की इच्छा से प्रस्पंद निर्माण होता है, यानी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और सजातीय परमाणु जो है वो इकट्ठा आते हैं। जैसे पृथ्वी के 2 कण एकत्र आ गए तो इसको पृथ्वी का द्वैनुक कहा जाएगा। 3 द्वैनुक एकत्र हो जाएंगे तो उसको त्रैनुक कहा जाएगा। तो हमारी समय मर्यादा जो है वो 40 मिनट की खत्म हो जाएगी। तो हम इसको ब्रेक लेंगे और फिर दूसरा व्याख्यान जो है उसको हम इस सिद्धांत को या दर्शन को पूरा करेंगे दूसरे व्याख्यान में, आज ही 1 बजे का बाद का जो व्याख्यान है। ठीक है? तो यही हम रुकते हैं और आशंकाओं के लिए इमीडिएटली इस लिंक को आप दोबारा जुड़िए।